बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 2000 से ज्यादा बच्चों को मिलेंगे लैपटॉप। योगी सरकार ने जारी की धनराशि। यूपी के 2000 से ज्यादा बच्चों के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। इन बच्चों को योगी सरकार लैपटॉप देगी। इसके लिए योगी सरकार ने धनराशि जारी कर दी। दरअसल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले 13,371 बच्चों के लिए पहली छमाही किस्त जारी की है। इस योजना के तहत निराश्रित बच्चों को उनके भरण पोषण के लिए प्रति माह 4,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है। यूपी के 90,000 शिक्षकों को मिलने वाला है लाभ। विभाग ने शुरू की ये प्रक्रिया। माध्यमिक स्तर के स्कूल में भी अब शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी ले सकेंगे। मानव संपदा पोर्टल से छुट्टी लेने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार संभालते ही 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को लागू करने के आदेश दिए। इस निर्णय से राजकीय व एडेड स्कूल के लगभग 90,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। खेती करते वक्त दुर्घटना का शिकार होने पर यूपी सरकार देगी 5 लाख रुपए तक का मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को खेती करते वक्त दुर्घटना का शिकार होने पर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है। यह आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। यदि किसान खेती करते वक्त अपने हाथ पैर खो दे तो उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यदि किसान की मौत हो जाए तब भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की 14 से 17 तक ट्रेन प्रभावित रहेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के फर्रुखाबाद कासगंज खंड के हरिसिंहपुर गोबा स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन में परिवर्तित के परिप्रेक्ष्य में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य 14 से 17 नवंबर तक होगा, जिससे कासगंज लालकुआ समेत कई गाड़ियों का निरस्तीकरण, रीशेड्यूलिंग, शॉर्ट ओरिजिनेशन एवं नियंत्रण किया जाएगा। कासगंज से 17 नवंबर को चलने वाली फर्रुखाबाद कासगंज अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा आज कल रात से मेरठ के इन रास्तों पर रूट डायवर्शन। मेरठ के आर्मी हाथीखाना भर्ती सेंटर में आज 13 नवंबर को होने वाली अग्निवीर लिखित परीक्षा को लेकर पुलिस ने सैन्य और खुफिया विभाग के अफसरों के साथ सुरक्षा का जायजा लिया। इस परीक्षा में 13 जिलों से परीक्षार्थी आएंगे। निर्णय लिया गया कि शनिवार देर रात से आर्मी हाथीखाना भर्ती सेंटर की तरफ से सभी रास्ते बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए गए हैं। परीक्षा के नोडल अधिकारी एसपी ट्रैफिक का कहना है कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए कई स्थानों पर रूट डायवर्जन किया गया। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत पढ़ाई के लिए मिलती है आर्थिक मदद। श्रमिकों के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा संत रविदास शिक्षा सहायता योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि वो बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई कर सकें। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र आवेदन करेंगे, जबकि आपको बता दें कि इसके साथ ही ITI और पॉलिटेक्निक के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। यूपी के हजारों कर्मचारियों को योगी सरकार की सौगात, हर महीने ज्यादा मिलेगा पैसा। यूपी के हजारों कर्मचारियों को योगी सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी की सौगात दी है। ये सौगात फिलहाल नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स के लिए है। स्टाफ नर्स के मानदेय में वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 से नई व्यवस्था के तहत बढ़े हुए मानदेय का ही भुगतान होगा। नई गाइडलाइन के तहत 1 वर्ष के भीतर नौकरी ज्वाइन करने वाली स्टाफ नर्स को 5% बड़े वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि इससे पूर्व में तैनात स्टाफ नर्स के मानदेय में 5% का इजाफा किया गया है। जल्द जारी होगी निकाय चुनाव के लिए वार्ड्स के आरक्षण की अधिसूचना। यूपी में निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वार्ड आरक्षण का काम अंतिम चरण में है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा के समक्ष इसका प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण कर दिया गया। वार्ड आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस पर आपत्तियों के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद इसकी अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर रोक।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में लगाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजा, जिससे कि वो संबंधित जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर सकें। मालूम हो कि प्रदेश में 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला मनीषा कनौजिया व एक अन्य की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि वे बाराबंकी जिले के आंगनबाड़ी केंद्र सिटी गुलेरिया गड्डा में बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। बीजेक एमसीए बी फार्मा के छात्रों को चाहिए हॉस्टल तो करें 16 तक आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय जल्दी बीटेक एमसीए और बी फार्मा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं को भी हॉस्टल की सुविधा देगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने इन सभी को 16 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण का मौका दिया है। लवी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बीटेक बी फार्मा एमसीए आदि कोर्स संचालित हैं। AKTU की काउंसलिंग के माध्यम से बीटेक एमसीए और बी फार्मा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। जूलॉजी प्री पीएचडी कोर्स की पढ़ाई 14 से। लखनऊ विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग ने प्री पीएचडी कोर्स वर्ग की पढ़ाई शुरू करने की समय सारणी जारी कर दी। इसकी कक्षाएं 14 नवंबर से शुरू होंगी। विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम सिराजुद्दीन ने बताया कि कक्षाओं का समय सुबह 10 से 12 बजे, 12 से 1 बजे और दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि सत्र 2021-22 में विभाग को 25 शोधार्थी मिले। सबसे पहले इनका 6 महीने का प्री पीएचडी कोर्स वर्क शुरू होगा। इस कोर्स में पास होने के बाद पीएचडी के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ में फिर बदलाव संभव, चल रहा मंथन। मैसर्स साउथ एशिया ली एसोसिएट के माध्यम से तैयार कराए विजन डॉक्यूमेंट में प्रस्तावित 3 पथों जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ के निर्माण को लेकर जिस तरह की हिला हवाली की जा रही है, उसने प्रदेश शासन की रेटिंग को निम्न स्तर पर पहुंचा दिया। ये सब दीपोत्सव के अवसर पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थलीय सत्यापन के बाद हुआ। इसके कारण उच्च स्तर खलबली मची है और जिला प्रशासन पर शीघ्र काम पूरा करने का दबाव बढ़ गया। उधर निर्माणाधीन जन्मभूमि पथ की स्वीकृति चौड़ाई पर पुनर्विचार शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, माघ मेले के लिए तत्काल तैनात करें एक एसपी व पीसीएस अफसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में अगले वर्ष से होने वाले माघ मेले की तैयारी प्रारंभ कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में माघ मेले को लेकर कुछ निर्देश देने के साथ ही उनके तत्काल ही अनुपालन के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में माघ मेले के सुचारू आयोजन के लिए विशेष सचिव और पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी की तैनाती तत्काल कर दी जाए, जिससे कि वहां पर किसी भी काम को लेकर कोई विलंब न हो। सीएम योगी समेत 16 मंत्री करेंगे 20 देशों का दौरा। केशव मौर्य पेरिस तो ब्रजेश पाठक जाएंगे ब्राजील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी टीम इस महीने पूंजी निवेश लाने को 20 अलग अलग देशों की यात्रा पर निकल रही है। मुख्यमंत्री उद्योग व कारोबार के बड़े गंतव्य लंदन, न्यूयॉर्क, डेल्ही, शिकागो व सैन फ्रांसिस्को का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद विभिन्न देशों में जाकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों और कंपनीज को आमंत्रित करना व यूपी में निवेश के लिए तैयार करना है। सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार की ओर से संक्षिप्त प्रति शपथ पत्र दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सरकार केस को लंबा खींचने के लिए ऐसा कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। बिना ऊपरी संरक्षण के इतनी बड़ी हेराफेरी संभव नहीं, आयुष घोटाले पर अखिलेश का निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आयुष घोटाले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि आयुर्वेद कॉलेजेस में प्रवेश संबंधी बड़ी हेराफेरी बिना ऊपरी संरक्षण के संभव नहीं। जांच करने वाले अभी छोटी कर्मचारियों को निशाने पर ले रहे हैं। विभाग के बड़े लोग छुट्टा घूम रहे हैं। आयुष घोटाला तो महज एक गिनती है। पर्दा उठने पर न जाने कितने घोटाले सामने आएंगे। भाजपा सरकार के झूठ के कारोबार से पर्दा उठने लगा है। कानपुर, लखनऊ, नोएडा में जबरदस्त प्रदूषण, आगरा की हवा हुई साफ। यूपी में प्रदूषण धीरे धीरे कम होने लगा है। दिल्ली एनसीआर से सटे शहरों को छोड़ दें तो ज्यादातर जिलों में प्रदूषण का लेवल पहले से बेहतर हुआ। हालांकि अभी भी कई शहरों की हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं दिखा। नोएडा और गाजियाबाद में लगभग यही स्थिति है। यहाँ AQI अभी भी 200 के पार है। लखनऊ में सुबह के समय शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में नजर आया। ताल कटोरा क्षेत्र में 285 AQI दर्ज किया गया। लखनऊ के अलावा यूपी का नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 290 दर्ज किया गया।
यूपी में डेंगू के बाद राजधानी लखनऊ में 1677 मामले। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2022 से अभी तक डेंगू के कुल 11,183 मरीज मिले। लखनऊ में सबसे ज्यादा 1,677 मामले आए। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, यहां डेंगू के मरीजों की संख्या 1,543 है। वहीं गाजियाबाद में 710। सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस को सख्त निर्देश दिए गए कि वे डेंगू के मरीजों को इलाज किए बिना वापस बिल्कुल ना भेजें। कर्मचारी पेंशनर्स को फिर मिलेंगे 2 गिफ्ट। डीए में 4% की वृद्धि संभव। 3 किश्तों में एरियर का भुगतान। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया साल सौगातों भरा हो सकता है। दिसंबर और जनवरी में कर्मचारियों को फिर से 2 बड़े तोहफे मिल सकते हैं और सैलरी में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर से पहले 18 महीने के डीए एरियर पर फैसला हो सकता है। वहीं सितंबर एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों में वृद्धि होने के बाद 2023 में एक बार फिर से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकती बीमा कंपनी। बीमा लोकपाल अतुल सहाय ने कहा कि अब बीमा कंपनी दावों को लेकर चरकाने से पहले कई बार सोचने को मजबूर होंगी, क्योंकि बीमा लोकपाल अब मजबूती से उभर कर सामने आया है। बीमा कंपनी द्वारा 30 दिन तक दावों पर भुगतान न करने पर अपनी शिकायत बीमा लोकपाल से सीधा व ईमेल के माध्यम से करें। इसके तहत शिकायत से लेकर निस्तारण तक ना तो कोई वकील करने की आवश्यकता है और न ही किसी तरह का शुल्क देने की। 30 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत बीमा दावों संबंधी शिकायत का निराकरण बीमा लोकपाल 90 दिन के भीतर करेगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा। मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से बैंकों को एक और निर्देश दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने के लिए कहा। पीएनबी दे रहा 600 दिन में तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि 600 दिन की एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट योजना पर सालाना 7.85% ब्याज देगा। यह स्पेशल ब्याज दर योजना 19 अक्टूबर 2022 से लागू हुई। एक बयान में कहा गया कि बैंक 7.85% सालाना तक हाई ब्याज दरों की पेशकश कर रहा है। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके तहत एक मुश्त 2 करोड़ रुपए से कम की राशि जमा कराई जा सकती है। रामपुर आजमगढ़ वाली गलती नहीं करेंगे अखिलेश, पत्नी डिंपल के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। मैनपुरी सीट से सपा के उम्मीदवार डिंपल यादव को जिताने के लिए सपा पूरी ताकत से लड़ेगी। पत्नी डिंपल के लिए अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर और आजमगढ़ वाली गलतियों को नहीं दोहराएंगे। दरअसल मैनपुरी का भेद दुर्ग भाजपा भेद न सके, इसके लिए अखिलेश हर स्तर पर सावधानी बरत रहे हैं। आगरा के किसानों में मारामारी के हालात, खाद पर हाहाकार के बीच समितियों के बाहर लंबी लंबी लाइन। आगरा में डीएपी के लिए सहकारी समितियों पर किसानों की लंबी लंबी लाइंस लगी हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि डीएपी के पैकेज के लिए किसानों में संघर्ष की स्थिति आ गई, जिसके चलते पुलिस बल की तैनाती की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी न मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आधार कार्ड और खतौनी देखकर किसानों को डीएपी वितरित की जा रही है। यूपी में 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना। निजी औद्योगिक पार्क को प्रोत्साहित करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में जुटी योगी सरकार का जोर उद्योगों के अनुसंधान और विकास पर है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 10 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का खाका बुना गया। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने पर योगी सरकार फोकस निजी सार्वजनिक कंपनीज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास, परीक्षण, टेक्नोलॉजी एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में इस बाबत विशेष प्रावधान किए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।